नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था इसको यहाँ पर हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि परसेंटेज प्रतिशत आखिर होता क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और इसके अलावा हम देखे थे परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने देखा था कि आखिर प्रतिशत निकालते कैसे हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दो नाम देखने को मिले, टू सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, या फिर हो सकते हैं यहाँ पर टू के स्थान पे 3 भी हो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। इसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीज की, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर बात हो रही है डिक्रीज कमी की, तो यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में एक इंक्रीज और एक डिक्रीज आ जाए तब क्या करेंगे। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि इंक्रीज के लिए तो आपको यहाँ पर प्लस साइन यूज करना है, और डिक्रीज के लिए आपको यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन यूज करना है। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। जैसे मान लो ए यहाँ पर आपको कोई एक वैल्यू दी होगी, जैसे मान लो 20% और बी होगी 10%। क्वेश्चन में से बोल दिया जाएगा कि 20% और 10% की दो क्रमिक वृद्धि में अगर करें तो उसकी एक समतुल्य छूट क्या आएगी, या फिर समतुल्य वृद्धि क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आप ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं दोनों, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान में रखना है साथ में कि इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस, ये दोनों साइन आपको ध्यान में रखने। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 12% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, उसमें पहले तो क्या कर रहे हैं 12% की वृद्धि, और फिर 12% की कमी। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 12% एंड देन डिक्रीज बाई 12%। द चेंज इन नंबर इज। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस, यह फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की गई, यानी कि इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। ठीक है। पहले क्या की गई 12% इंक्रीज, 12% इंक्रीज, तो a के स्थान पर आप लिख दो 12%। फिर b के स्थान पर क्या किया गया 12% की कमी। अब यहां पर साइन क्या आएगा माइनस, सॉरी 12। फिर आगे देखो प्लस, a यहां पर क्या है प्लस है और b यहां पर क्या माइनस। बट्टे 100। सोल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव साइन आएगा अपॉन 100, और इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं हम माइनस 1.44%। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पर कहीं पे भी माइनस नहीं है। माइनस जो यहां पर जो सिंबल है, साइन है, ये दर्शाता है कि वो डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो माइनस का मतलब है कम, कमी, यानी कि डिक्रीज। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और वैसे कर रहे थे हम इसको 100 मान के, तो 100 का तो हमने 12% निकाला, आसानी से निकल गया। फिर 112 का 12% निकालेंगे तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा तो टाइम लग ही रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको देखें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ध्यान रखना प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा बस।
अगर दोनों प्लस हो तब तो ये फॉर्मूला, और दोनों माइनस हो तो सिर्फ यहां पर माइनस। ठीक है, और अगर एक प्लस एक माइनस हो तो फिर आपको फिर अपने अकॉर्डिंग यहां पर लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर 5% और 8% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल एकल समतुल्य मूल्य वृद्धि कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रही है, क्रमिक वृद्धि कर रहे हैं और दोनों ही वृद्धि है, तो वही डायरेक्ट वही फॉर्मूला अपना a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूले को आपको बार बार नहीं लिखना, बस जब आपको याद हो जाए उसके बाद नहीं लिखना, जब तक याद ना हो तब तक आप लिखते रहें। अब देखो a कितना है, 5, 8, फिर दोनों को मल्टीप्लाई बट्टे में 100, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 13, और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 प्लस 2 जीरो है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.40, तो क्या आंसर आ गया 13.40, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में, क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट जो 5% है इसको हमने ए माना, 8% को बी माना, और a इंटू बी और बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा था कि 5% और 8% की दो वृद्धि दे रखी थी, उसके हमें यहाँ पर सिंगल परसेंटेज में जो एकल समतुल्य मूल्य था वो मैं यहाँ पर बताना था। तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन डी। डायरेक्ट आप ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग ही आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वैसे करेंगे आप तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम वहां पर आपको लगेगा। तीस % क्वेश्चन देखते हैं, के लिए दो क्रमिक वृद्धि और दो क्रमिक कमी, यानी कि पहले तो आपको 30% के लिए दो क्रमिक वृद्धि निकालनी है और फिर दो कमी और फिर इनका रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव इंक्रीज टू सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, इनका आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो पहले हम क्या करें, इंक्रीज के लिए दो क्रमिक वृद्धि के लिए निकाल लेते हैं। इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी प्लस, ठीक है, ये तो आ जाएगा वृद्धि के लिए, और रेशियो a प्लस बी माइनस बस ये फॉर्मूला लगा दिया, बीच में रेशियो लगाया। अब हमें इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू पुट करके। तो यहां पर a और b दोनों क्या है, 30% है, तो 30 प्लस 30 प्लस में बट्टे 100, और इसी तरीके से आगे हम लिखते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, रेशियो 30 प्लस 30, और यहां पर सिर्फ माइनस आएगा, माइनस बट्टे में 100। ठीक है, अब सोल्व करते हैं तो क्या आ गया 60, और ये देखो इसको करते हैं आगे, ये आ गया 60 प्लस कैंसिल तो आ गया 9। इधर रेशियो है, अनुपात 60 और माइनस 9, तो क्या आ गया 69 रेशियो 51। 69 रेशियो 51 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमने क्या किया, पहले वृद्धि के लिए इंक्रीज और फिर डिक्रीज दोनों के लिए निकाल लिया, इनका रेशियो हमने निकाला है। हमने यहाँ पर क्या किया, साथ में ही करते चले, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले आप इंक्रीज के लिए निकाल लो, फिर डिक्रीज के लिए निकाल लो, और फिर दोनों को अनुपात में लिख दो। ठीक है,
अभी तक तो क्या था कि दो ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, दो छूट आपको दिख रही थी, या तो छूट या फिर कमी वर्दी। अब आपको यहाँ पर तीन दिख रहे हैं, तीन क्रमागत छूट के समतुल्य, एक छूट हमें बतानी है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको सेम जो हम लास्ट में कर रहे थे वही करना है। पहले आपको क्या करना है, इन दो के मध्य, ठीक है, फिर इनसे जो एक छूट आएगी समतुल्य, फिर उसको और इसको लेके चलना है, ठीक है। ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले में क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में जो अपना फॉर्मूला है अप्लाई करना है, फिर इनसे जो एक वैल्यू आएगी उसको और थर्ड को यहाँ पर साथ में लिखना है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है छूट की, तो माइनस आएगा, तो 30 + 20 माइनस, ठीक है, तो क्या आ गया अपना -6, यानी कि 44%। अब हमें क्या करना है, इस 44% और इस 10% को साथ में रखना है, और फिर इससे हमें एक समतुल्य छूट निकालनी है। किससे, 44% और 10%, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। देखिए सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, 54, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.4। तो 54 माइनस 4.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 और 60। जब 54 माइनस 4.4 करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, परसेंट। तो ऑप्शन बी। हमने क्या किया, पहले दो छूट पे हमने जो 2% है इन पे सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, उसके बाद जो इनसे एक जो छूट आई समतुल्य उसमें और थर्ड में हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया, जिससे कि हमारा आंसर क्या आ गया 49.6%, ठीक है। आगे समझ में, जब दो ही मिले तब दो में लगाए, अगर तीन आ जाए तो पहले दो में फिर उसके बाद तीसरे में। अब देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर्स, हाउ मच परसेंट फर्स्ट नंबर इज मोर देन सेकंड। बताना क्या है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, जो थर्ड संख्या है उससे एक तो 30% कम है और एक 37% कम है। तो मान लेते हैं कि जो तीसरी जो संख्या है वो है 100, इससे 30% कम है ए फर्स्ट। तो 70 का 30% कितना, सॉरी 100 का 30% कितना होता है 30, तो 100 माइनस 30 चला गया तो 70, यानी कि 70 तो है फर्स्ट, और सेकंड कितने प्रतिशत कम है 37, यानी कि 100 में से 37 चले गए तो क्या आ गया 63। ये आ गया अपने पास वैल्यू। अब बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या ये रही, दूसरे से इससे कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि तुलना किससे करनी है सेकंड से, जिससे तुलना हो उसको हमें क्या करना है नीचे लिखना है। तो लिख दिया नीचे, कितने एक्स्ट्रा है 7, इनके अंतर कितना है 7, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 100/9।
परसेंट। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं और इसमें डायरेक्ट ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमने क्या किया, थर्ड को मान लिया, 100 माना, तो इसका फर्स्ट कितना हो जाएगा, 30% कम यानी कि 70 और सेकंड 63। फिर इन दोनों के अंतर और तुलना किससे कर रहे हैं, सेकंड से किससे, फर्स्ट की। तो आगे इसका आंसर। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। क्या बोला गया है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बाय 10% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया में यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको करने के बहुत से तरीके हैं। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो लंबाई जो है, लेंथ है, उसको तो कर रहे हैं 10% इंक्रीज और चौड़ाई को 20% डिक्रीज, कम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका है कि पहले हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो कितनी है 100 और चौड़ाई भी कितनी है 100। अब क्या किया, प्लस 10% किया तो लंबाई में और चौड़ाई में माइनस 20%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 110, 100 का 10%, 10 यानी 110 हो गया, और 100 का 20% कितना हो गया 20, और 100 माइनस 20 यानी 80। इनका एरिया देखो क्या हो गया, इसका तो हो गया 10,000, पहले एरिया था 10,000, चेंज करने के बाद एरिया कितना हो रहा है 8,800। कितना चेंज कम हो रहा है 1200, किसमें 10,000 में। इंटू 100, 12% यहां पर हो रहा है कम, ऑप्शन बी। जो पहले एरिया होता है उसकी तुलना हमें करनी होती है, तो पहले 10,000 था, अब हो गया 8,800, यानी कितना कम हुआ 1200, और परसेंट में निकालना तो मल्टीप्लाई 100 किया, आ गया 12%। ये तो हो गया इसका एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर क्या बोला गया है कि लंबाई जो है उसको 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। कैसे, 10% जो है इसको हम लिखते हैं 10/100, ठीक है। 10/100 लिखा और ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/10। और 20% को हम क्या ले सकते हैं 20/100 यानी कि 1/5। अब देखो नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है मूल वैल्यू, और ऊपर होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि ये जो रियल वैल्यू है और ऊपर फिर हमें चेंज करना होता है। तो देखिए लंबाई जो है पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई, वृद्धि हो रही है यानी 10 + 1। अगर इंक्रीज हो तब ऐड करते हैं और डिक्रीज हो तो माइनस करते हैं, तो 10 + 1 अब होगी 11। चौड़ाई पहले कितनी थी 5, और अब कितनी होगी, डिक्रीज कर रहे हैं तो 5 - 1 4, यानी 10% जो 10 है उसका 10% 1 है, ठीक है। 5 जो है 5 का 20% 1 है, इसका मतलब ये होता है। ये आ गया। अब इसका एरिया निकालो, देखो पहले एरिया कितना आ रहा था 50, और अब कितना आ रहा है 44, 44। कितना चेंज हुआ -6। तो 6 किसकी तुलना में 50 × 100, क्या आ गया 12%। आंसर सेम ही आया, वो आपको थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कर रही थी और यहाँ पर कम करनी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में
50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बाय इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 50% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। ये मैं यहाँ पर बताना है। तो वर्ग जो है स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मान लिया भुजा यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर ये होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अब आपको बताया था डायरेक्ट वैसे ही आप करें। 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 50 को क्या लिख सकते हैं? 50/100 यानी कि 1/2। पहले भुजा थी मान लो 2, अब कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। पहले एरिया क्या था? स्क्वायर। अब क्या हो गया? पहले 4 था, अब हो गया 9। कितना बड़ा? +5। हमें तो परसेंटेज में निकालना है। 5 बड़ा किसकी तुलना में? 4 के, इंटू 100। क्या आ गया? 25, और ये आ गया 125%। देखो डायरेक्ट आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है, उसी अर्थ के आधार पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे करना चाहें, आप मान लो पहले भुजा थी ऊंची मान लो 10 थी, ठीक है, या 100 थी, ठीक है, उसके बाद इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी वो 150 हो गई। पहले 100 का स्क्वायर करो, फिर 150 का स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करो। उस तरीके से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो डायरेक्ट हम यहाँ पर परसेंटेज से करेंगे। 30% है, भिन्न में बदल लेते हैं, 30/100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3/10। सर्किल जो होता है उसका एरिया क्या होता है? 2πr²। अब यह क्या बोल रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर देगी, यानी कि पहले कितनी थी? 10। नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा उसको हम मानते हैं रियल वैल्यू 10। तो पहले जो आर थी वो थी 10, अब आर कितनी हो गई? कम कर रहे हैं, यानी 10 - 3 यानी 7। अब हमें क्या करना है? तो यहां पर देख लो, पाई दोनों साइड होगा। आप या फिर ऐसे निकाल सकते हो कि पहले कितना एरिया आ रहा था, तो आर स्क्वायर कर दो, यानी 100 आ रहा था, 100 पाई। और अब कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो आ रहा है 49 पाई। तो कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर? 51 पाई। तो 51 पाई किसकी तुलना में? 100 पाई इंटू में 100। कितने परसेंट हो गए? 51। कितने प्रतिशत कमी आई? 51%। आप पाई को हटा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम ही रहने वाला है, तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। क्या किया? पहले आर था 10, ठीक है, उसके बाद वो हो गई 7 त्रिज्या। अगर आर 10 था तो क्षेत्रफल आ रहा था 100, और ये 7 है तो क्षेत्रफल आ रहा है 49 49। फिर माइनस किया, इस तरीके से आंसर इसका आ गया। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, त्रिज्या को आप पहले मान लेते हैं 10 मान लो, 100 मान लो, जितने आप मानो, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करो और फिर इसका 30% कम भी करो, -30%, तभी उसका यही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? हमें यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। आफ्टर reducing the salary of a person by 50%, then reduced salary was increased by 70%, then what percent change
वाज मेड इन द सैलरी ऑफ दैट पर्सन। तो क्या करना है, एक पर्सन के वेतन को 50% कम करने के बाद, पहले मान लो उसकी जो सैलरी थी वो थी 100, ठीक है। अब इसमें कम कर दी 50% माइनस 50%, तो 100 का 50% कितना होगा, 50, यानी कि 50। अब इसकी सैलरी होगी 50। इसके बाद क्या कर रहा है, घटने के बाद उसमें कर रहा है 70% की वृद्धि। तो इसके दो तरीके हुए हैं, या तो आप इसका पहले 70% निकालो, ठीक है, फिर उसको माइनस कर दो, या फिर 70% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, 100 तो था और 70 और बढ़ा रहा है, यानी 170% इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं 170, ठीक है, बट्टे में 100, तो क्या आ जाएगा 85। 85 आ गया, पहले 100 थी अब 85 होगी। और वैसे निकालना चाहिए आप डायरेक्ट 70 से ही, तो ऐसे निकाल लो। देखो इसका 70% कितना होगा, 35, तो 50 प्लस 35 कर दो, तो क्या आ गया 85। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी जो थी वो थी 100 और अब है 85। हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 100 से 85 पे कितना, -15, यानी 15 का परिवर्तन है किसकी तुलना में, स्टार्टिंग वाले में, इनटू में 100। 15% इसका आंसर आने वाला है, 15% कमी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहां पर 170 भी निकालें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी जितने क्वेश्चन के इनमें सभी में ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। देखो यहां लगाते हैं, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी करने के बाद, यानी कि -50, उसके बाद वृद्धि कर दी तो +70 और इनटू में प्लस -50 इनटू में 70 बट्टे में 100, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 20 और यहाँ आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, -35, यानी कि -15%। और माइनस जो है उसका क्या मतलब है कि कमी हो रही है। जैसे अभी एरिया के क्वेश्चन किए थे उनमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, आप लगा के देख सकते हैं। देखिए एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, और कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। इससे उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय वॉज रिड्यूस्ड बाई 40%, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 50%, बाई व्हाट परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। डायरेक्ट अगर वही फॉर्मूला लगाए हम, वही a प्लस बी वाला, तब देखो क्या आंसर आ रहा है। तब आ रहा है, क्या कर रहा है, 40% की कमी, -40 कर दो, फिर क्या कर रहा है 50 की वृद्धि, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -40 प्लस 50 यानी 10, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा -20, तो क्या आ गया -10%। 10% की कमी यहाँ पर हो रही है। ये तो हो गया, ये एक फॉर्मूला है जो कि सभी में क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के उन सभी में लगता है। लेकिन अगर वैसे करें बेसिक से तो कैसे होगा एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, 100 रुपये थे, ठीक है, और 40 की कमी की है -40%,
तो क्या आ जाएगा 60, 100 का 40% 40 होता है, तो बच गया कितना 60। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 60 के बाद हो गए उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% इंक्रीज कर दिया, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 30, तो 60 + 30 या 90। कितना कम हुआ, 100 से 90 आ गया, तो 10/100 इंटू में 100, 10% इसका आंसर होगा। दोनों तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मत डाले गए और कुल कितने मत डाले गए पूछा गया, कुल कितने मत डाले गए पूछा, ठीक है, और विजेता को कितने मत मिले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, विनर को यहाँ पर जो परसेंट जो मिला है वो 58 टोटल वोट्स का, और वो कितने वोट से जीता है, 1440 वोट से। हमें बताना है कि टोटल वोट कितने हैं और वो कितने, और विजेता को कितने मत मिले हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 58%, टोटल जो होता है वो 100% होता है, उसका 58% तो मिला है जीतने वाले को, तो हारा है उसको कितने मिल गए, इस 100 में से माइनस कर देते हैं, तो यानी 42%। उसके बाद वह 1440 मतों से जीत गया, यानी कि इनका जो अंतर है वही तो इनकी जीत का अंतर है, तो ये क्या है 16, तो 16% की वैल्यू अपने पास आ गई 1440। हमें क्या बताना है, टोटल वोट। अगर 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो टोटल वोट आ जाएंगे, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 की ये वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1440 बट्टे में 16 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9000। टोटल वोट यहाँ पर कितने हैं 9000, ऑप्शन ए में आपको दिख रहे हैं 9000, ठीक है। अब आपको एक जो मेथड हो, एक जो तरीका बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर 9000 है, तो आपको आगे पूछा क्या है कि विजेता को कितने मत मिले, 9000 किसी और ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप सोल्व करें, तो आप डायरेक्ट इसको कर दें, आपका आंसर आ जाएगा और ये सही भी होगा। अब हम यहाँ पर किसके निकाल लें, विजेता के, यानी इसके 58%, टोटल के 58% इसको मिले, तो निकालते हैं। टोटल कितने वोट हैं 9000 और हमें निकालना है 58%, 58 बट्टे में 100। इसको सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, 2 2 5 और 0, 5220, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टोटल कितने होते हैं 100%, उसमें से 58% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को उसके माइनस, तो 42, और इन दोनों का जो परसेंट में जो अंतर है वही जो वोट है वो रहेगा। तो कितने वोटों से आ रहा है, ये कितने वोटों से जीता है 1440, तो 16% की वैल्यू इतनी है, तो हम तो 100 की अगर निकालेंगे तो टोटल वोट आ जाएंगे, तो टोटल वोट यहाँ से निकाल लिए, और फिर इसमें 58% भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। यदि मतों की कुल संख्या 18,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है। यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वैध और अवैध, ठीक है, इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, और 10% यहाँ पर क्या हो गए इनवैलिड, ठीक है। टोटल वोट जो है वो 18,000 है, तो हमें बताया कि जो दूसरा जो पर्सन है वैलिड वोट उसको कितने मिले हैं। तो देखिए 2 उम्मीदवार थे, इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले तो इसका जो बेसिक तरीका है वो कर लेते हैं। टोटल वोट कितने दिए गए 18,000,
ठीक है, इसमें से क्या हो गए 10% वोट तो क्या है, अवैध है, इनवैलिड है। ठीक है, तो इसका -10% कर दो तो क्या आ जाएगा 1800। भाई इसका देखो 18,000 का 10% कितना आ गया, 1800 आ गया। तो कितना शेष रह जाएगा, वैलिड वोट कितने बच गए इसमें से कर दो, तो वो बच जाएंगे आपके, अगर 18,000 16,200। ठीक है, सो टोटल वोट तो थे 18,000, लेकिन 10% वोट क्या थे, इनवैलिड थे, अवैध थे। तो अपने पास कितने बच गए, 16,200 वोट वैध है, ठीक है, वैलिड है। अब इसमें से क्या है कि 55% प्राप्त हुआ है वैध मतों का। ठीक है, एक जने को 55%, तो 16,200 का 55% निकाल लेते हैं, का 55% बट्टे 100, वो ये कैंसिल हो गया। तो 162 को 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा अपने 8,910। ठीक है, 8,910 यहाँ पर क्या आ गए 55% जिसको वोट मिले हैं। तो शेष वोट क्या हो गए, वो किसको मिले थे, अगर 55% है इसको मिल गए, तो बच्चे को कितने मिले, तो 16,200 माइनस 8,910, तो क्या आ गया आंसर अपने पास 7,290। ठीक है, ऑप्शन ए ये हो गया। या फिर डायरेक्ट आप इसका 45% भी निकाल सकते हो, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, वो देखिए, जैसे मान लो टोटल वोट हमने मान लिया 1000 वोट है। ठीक है, ये ध्यान रखना यूनिट वैल्यू है, इकाई, यहां पर हमने माने टोटल वोट इसको। उसमें से क्या बोला गया है कि 10% वोट यहां पर हो गए इनवैलिड, यानी कितने बच गए 900, 900 बच गए ना, 1000 का 10% 100, 900। अब 900 का 55% तो मिला एक को, तो दूसरे को कितना मिला होगा 45, ये तो हो गया। तो 900 का 55% कितना हो जाएगा, निकाल ले, 900 का 55%, 55 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 495, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके 405, ये आ गया। अब हमें पता है, वैसे इनमें अंतर भी देखें, अंतर से निकालें। वैसे 1000 जो है ये किसके बराबर है 1800, ये हमने जो यूनिट मानी थी टोटल वोट जो माने थे, वैसे रियल में कितने 18,000, यानी 1000 यूनिट की वैल्यू है 18,000, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास 18। अब हमें क्या बताना है कि दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वेद, तो दूसरा उम्मीदवार ये रहा, इसको कितने यूनिट मिले 405, 405, एक यूनिट की वैल्यू 18 है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा 7,290। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है जहाँ पर मान लो बहुत बार क्या होगा क्वेश्चन में थोड़ी सी और लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तब ये मेथड सबसे अच्छा है। तो आप इससे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है जो टोटल वोट आप स्टार्टिंग मान रहे हैं वो यूनिट है,
ठीक है, क्योंकि टोटल वोट तो आपको यहाँ पर अलग दे रखे हैं, वो इसके बराबर होंगे। और आप पर यहाँ पर जो वैल्यू वही मानना जिसका परसेंट आसानी से निकल सके, जैसे 100, 1000 इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस ऑफ शुगर राइज बाई 20%। बाय हाउ मच परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस टू सो दैट द, हमें क्या बताना है इसमें, एक्सपेंडिचर जो बतानी है चेंज ना हो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ना कोई फॉर्मूला याद रखना है ना कुछ और। देखिए 20% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न में लिखें तो यानी लिखेंगे 20/100 यानी कि 1/5। बस यहां से आपका काम हो जाएगा। 5 पहले क्या था, 5, यानी ये 5 क्या मूल है, और अब क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है यानी प्लस होगा, तो 5 + 1 6, ये हो गया 6। ये अब आपको ध्यान में यहां पर क्या रखना है कि खपत और मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो खपत यहां से अगर देखें तो वो क्या आ जाएगी, 6 और 5। अगर ये इसका रेशियो है तो इनका खपत का रेशियो आ जाएगा। खपत और मूल्य एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमें बताना क्या है, कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है, आवश्यक परसेंट। तो देखिए अगर यहां से अगर बात चेक करें तो कितना हो रहा है, -1 किस पर, 6 पर इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3, ऑप्शन डी। ये मूल्य खपत उसकी व्युत्क्रमानुपाती कितना कम हुआ, 1 किस पे, 16 पे, सॉरी 6 पे, तो 1/6 इंटू 100, ये आ गया इसका परसेंट। ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, देखिए चीनी के मूल्य में 8 से 1/3% की कमी होने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करें 8 से 1/3%, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 8 3 24, 25/3% में, और भिन्न बदलेंगे अब तो क्या आ जाएगा 25/100 इंटू 3 यानी कि 1/12, ठीक है। अब देखो मूल्य की बात कर रहे हैं, 12 मूल है, स्टार्टिंग में कमी कर रहे हैं यानी कि 12 - 1, अगर वृद्धि करते तो 12 + 1 होता तो 11। अब क्या मूल्य हो गया 11। खपत की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो कितना प्लस हो रहा है, +1, किसके तुलना में, 11 की तुलना में, 1/11 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 9 सही 1/11%। बस ये ध्यान रखना आपको, मूल 12 है, अब क्या होगी 11, खपत और मूल्य आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो उल्टा लिख दिया इसका, 11 और 12 कितना चेंज हुआ है, 1 का, किसकी तुलना में, 11 के, तो 1/11 इंटू 100 यानी 9 सही 1/11%, ऑप्शन डी। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया या भाग कर दिया, तो वास्तविक उत्तर पर, या 5/3 से भाग कर दिया, वास्तविक उत्तर पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या दी जाए, जैसे मान लो यहाँ पर 5/3 है या कुछ और होता, जो संख्या दी जाए उसका एलसीएम ले लो और उसे संख्या मान लो। तो 5 और 3 जो है उसका एलसीएम कितना आ गया 15। अब मान लो कि वो संख्या क्या है 15 है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय, यानी पहले उसको किससे करना था 5/3, तो 5/3 से कर देते हैं, देखो 5/3
तो क्या आ गया 25, यानी कि आंसर तो हमारा आना चाहिए था 25, लेकिन अब आ क्या रहा है, उसने क्या कर दिया 3/5 से, यानी कि 3/5 से। ठीक है, अब देखो तो इसका आंसर यहां से क्या आ जाएगा 3 यानी 9। आंसर आना चाहिए था 25 और आ रहा है 9। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, कितना कम आ रहा है 16। किसकी तुलना में 25 की तुलना में, तो 16/25 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 4, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ठीक है, 64%। कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा 64। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना दे, जैसे मान लो यहाँ पर 7/3 होगा, तो आपको क्या करना है 7 और 3 का एलसीएम लेना है और उससे संख्या मान लेनी है। जो यहाँ पर बात हो रही है ना एक संख्या, अगर यहाँ पर होता मान लो 8/17, तो 8 और 17 का एलसीएम लेना होता। जो भी यहाँ पर संख्या दी जाती है उसका एलसीएम आपको यहाँ पर लेना है और उसे संख्या मान के फिर इसे सोल्व करना है। ठीक है, और अगर x मान के करो, जैसे मान लो संख्या x है तो भी करेंगे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये आसान तरीका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और परसेंटेज जो टॉपिक है उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक करता है 30%, तथा 5 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है यहाँ पर फेल, 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसके 5 अंक कम है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करे तो 10 अंक उससे ज्यादा आते हैं उत्तीर्णांक से। अगर 40 करे तो 10 ज्यादा आते हैं, और 30% करे तो 5 कम आते हैं। तो हमें क्या बताना है, तो पूर्णांक क्या है उत्तीर्णांक क्या है ये बताना है। तो देखिए कैसे, इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो क्या कि 30% और 40% का अंतर निकालो। 40% माइनस 30%, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि 40% जब आ रहे हैं तो कितने ज्यादा आ रहे हैं 10, ठीक है, और 30% आ रहे हैं जब कितने कितने आ रहे हैं 5 कम। लेकिन इनका अंतर तो ये दोनों ऐड ही होंगे, तो ऐड हो गए तो क्या आ गया 15, यानी 10% की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 15। तो हमें टोटल चाहिए, पूर्णांक तो टोटल होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/10 इंटू 100, यानी अपने पास आ गया 150। यानी टोटल जो मार्क्स है वो है 150, और हमें बताना है उत्तीर्णांक। तो 150 में से अगर वो 30% ला रहे हैं, यानी कितने नंबर ला रहा है 45। 150 का 30% 45, लेकिन कितने से फेल हो रहा है 5 से, तो अगर इसमें 5 ऐड कर दे तो पास हो जाएगा। तो 45 प्लस 5 यानी 50, यानी 50 नंबर उसके आने चाहिए। तो टोटल 150 और आंसर 50। एक तो तरीका ये हो गया। एक क्या कर सकते हैं हम, इसी तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन एक और देख लेते हैं। एक छात्र के 30% अंक प्राप्त करता है, यानी कि तो टोटल जो अंक मान लेते हैं वो है x, ठीक है। तो x का 30%, तो 30/100, और कितने अंकों से फेल हो रहा है 5 से, तो उसको पास करवा देते हैं, +5 कर दिया। फिर 40% अंक प्राप्त करता है, x का 40% बट्टे 100, और कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 10, तो माइनस करके इसको भी पास ही करते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, ये फेल हो रहा था पास कर दिया, ये 10 एक्स्ट्रा आ रहे थे इसके बराबर कर दिया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 3x/10 प्लस 5, और यहाँ आ गया 4x/10 माइनस 10। फिर ये आ जाएगा यहाँ से x/10, और ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 150, यानी टोटल अंक कितने 150, और उतना अंक चाहिए तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा 50। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज प्रतिशत आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे
तो उस टाइम पर उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। परसेंटेज के 2 पार्ट हो गए, आपको दोनों अच्छे से देखने हैं, ठीक है, दोनों को समझना है। और परसेंटेज के थ्रू ही आप रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का यूज़ इन टॉपिक में कहीं ना कहीं होता रहेगा। तो हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।